गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं हमारी प्रश्नमाला 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्रश्नमावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्नमाला जो 14.2 है उसका हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है और हमें जो ये दिया हुआ है इनकी क्या ज्ञात करनी, प्रायिकता ज्ञात करनी। अपन एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इनकी आनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, क्या प्रायिकता होगी कि इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। पहले आपको किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक इंजीनियर है जो अपने ऑफिस से कितना किलोमीटर से 7 किलोमीटर कम दूरी पर रहती है। दूसरा आपको ये ज्ञात करना है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। और तीसरा आपको क्या करना है कि अपने कार्यस्थल से कितने किलोमीटर, आधा किलोमीटर या उससे भी कम दूरी पर रहती है। आपको इन तीनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है और इन तीनों की प्रायिकता आपको कहाँ से ज्ञात करनी है, 14.2 के प्रश्न नंबर 2 को देखना है और वहाँ से आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये देखो, ये हमने प्रश्नमाला 14.2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, 40 इंजीनियर के उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी, और दूरी किस में दी हुई, किलोमीटर में दी हुई। और इसका ये वाला क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब हम ये 14.2 क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नमाला जब 14.2 करेंगे तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इन इंजीनियरिंग की जो दूरी है वो देखनी है। देखो दूरी दी हुई कि किसी इंजीनियर की कितनी किलोमीटर है, 5 है, किसी की 3 है, किसी की 18 है, किसी की 12 है, किसी की 32 किलोमीटर दूर है। मतलब कोई इंजीनियर अपने कार्यस्थल से कितना दूर रहता है, एक इंजीनियर 32 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 15 किलोमीटर दूर रहता है। और हमें अपनी किस किस की प्रायिकता निकालनी, पहली अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, दूसरी अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है, और तीसरा क्या है, अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर दूरी पर रहती है। मैं इन सबको बोल देती हूँ, मान लेती हूँ कि ये मेरी E1 प्रायिकता है, ये मेरा E2 है और ये मेरा क्या हो गया, E3 हो गया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी, प्रायिकता ज्ञात करनी। सबसे पहला देखते हैं हम प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, और ऊपर क्या आता है, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या। प्रायिकता को हम किससे लिखते हैं, PE से लिखते हैं। अनुकूल घटना होती है M और कुल घटनाओं की संख्या क्या होती है हमारी N। हमें क्या ज्ञात करना है, PE1 ज्ञात करना है। हमारा E1 क्या है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है, ये हमारा E1 है। हम देखते हैं ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो अपनी कार्यस्थल से कितनी कम दूरी पर रहते हो, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हो। देखो ये दिया हुआ, देखो 5 7 से कम होता है, एक 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर है, यानी हम किसको 7 को भी काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या है, ये 2 हो जाएगा, इधर 3, 5, वापस 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो काउंट करते हैं कितने ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हैं, 8 जने हैं जो अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर की दूरी से कम में रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितने हैं, 9 जने ऐसे हैं जो अपने कार्यस्थल से कितनी किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। देखो हमारे जो M का मान होगा वो कितना होगा, हमारे M का मान 7 किलोमीटर, 9 जने ऐसे हैं जो क्या रहते हैं, 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। N देखते हैं हम कितने हैं, 40 इंजीनियर है। कितने इंजीनियर है, टोटल इंजीनियर 40 है। हमारे N का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसका मान हमारे पास कितना है, 9। यहाँ पर रख देते हैं 9/40। 9/40 अपने आप से कटते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, उनकी प्रायिकता क्या होगी, 9/40 होगी।
अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर, क्या बोल रहा है 7 किलोमीटर या इससे अधिक, मतलब आपको 7 किलोमीटर को भी लिखना है और उससे अधिक की दूरी पर रहते हैं उनके बारे में पता लगाना है। देखते हैं हम प्रायिकता किसकी ज्ञात करेंगे, हमारे E2 की। E2 क्या है हमारा, m/n, क्या है m/n। अब एक बात नोटिस करना कि 40 थे, 40 इंजीनियर थे, पहले में हमने 7 से कम देखा था, अब हम दूसरे में क्या कह रहे हैं 7 से अधिक। कितने, 7 से अधिक, तो कितने बच जाएंगे 31। वैसे एक बार काउंट कर लेते हैं अपन। देखो हमने 7 से कम वाले को तो अंडरलाइन कर लिया था, बाकी सब 7 से ज़्यादा ही है तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। कितने हो गए, 31 ऐसे जने हैं जिनकी 7 किलोमीटर से दूर स्थित है उनका कार्यस्थल। ये हो जाएगा हमारा PE2, क्या हो जाएगा 31, और टोटल इंजीनियर कितने हैं 40, तो हमारे E2 की प्रायिकता क्या हो गई 31/40। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, हम क्या कहेंगे PE3, ठीक है। ये भी क्या होगा m/n होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर इस या इससे कम दूरी पर रहते हैं। कितने, आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं। अब आप बताओ कहीं भी इस सारणी में क्या आधा किलोमीटर है या उससे कम की कोई संख्या है, नहीं है ना। इसका मतलब कितने होंगे, m का मान हमारा डायरेक्टली 0। हमने सारणी को देखा, जब हमने सारणी को देखा तब हमें पता है कि m का मान 1 भी नहीं था, कितना था 0, तो यह हो जाएगा 0/40। क्या हो जाएगा 0/40 हो जाएगा, यानी हमारी प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तो क्रियाकलाप है, ये हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, क्रियाकलाप है, ये भी हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो अंकित है, क्या बोल रहे हैं कि वो मार्केट से आटे की कितनी थैलियाँ लाया है, कुल 11, मतलब टोटल, यानी हमारे n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे n का मान 11 हो जाएगा। जिन पर 5 किलो अंकित है, ये कह रहा है कि 11 थैलियाँ लाए हैं और वो 11 थैलियाँ कितने किलो वाली हैं, 5 किलो वाली अंकित है। वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है, मतलब लाया तो वो 11 थैली है और 11 थैली जो कितने की है, 5 किलो आटे की है, लेकिन एक्चुअली उनमें 5 किलो आटा नहीं है, किसी में उस 2-3 ग्राम कम है, किसी में 2-3 ग्राम ज़्यादा है, तो उन्होंने 11 ही थैलियों में जितना आटा है उसकी बारे में बता रखा है। देखो एक में कितना है 3 ग्राम कम है, एक में 5 ग्राम ज़्यादा है, एक में 8 ग्राम ज़्यादा, एक में 3 ग्राम ज़्यादा, एक में फिक्स है, एक में 6 ग्राम ज़्यादा, एक में 8 ग्राम ज़्यादा, एक में 2 ग्राम कम है, एक में 4 ग्राम ज़्यादा, एक में 7 ग्राम ज़्यादा है। अब ये बोल रहा है कि यादृच्छिक चुनी गई एक थैली में, ये बोल रहा है कोई एक थैली चुनते हैं और उसमें 5 किलो से अधिक आटा, इसने 5 किलो के बराबर नहीं कहा है, सिर्फ क्या कहा है कि उसके अंदर 5 किलो से कितना ज़्यादा है, 5 किलो से अधिक आटा होने की प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी, ठीक है। प्रायिकता का मान क्या होता है m/n। कुल आटे की थैलियाँ कितनी है 11, यानी n का मान कितना हो गया 11। अब देख लेते हैं हम आटों पे वेट क्या है, एक थैली का में इतना है, एक थैली में इतना है, एक थैली में 5 किलो 8 ग्राम है, एक थैली में 5 किलो 3 ग्राम है, एक थैली में क्या है फिक्स 5 किलो है, एक थैली में 5 किलो 6 ग्राम है, एक थैली में 5 किलो 8 ग्राम है, एक थैली में 4 किलो 98 यानी 2 ग्राम कम है, एक थैली में कितना है 5 किलो 4 ग्राम है, एक थैली में कितना है 5 किलो 7 ग्राम है और एक थैली में फिक्स कितना है 5 किलो है। अब हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, 5 केजी से अधिक की। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, 5 केजी से अधिक की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी हमें m का मान देखते हैं। देखो एक तो इसमें 5 से ज़्यादा है, एक इसमें भी 5 से ज़्यादा है, एक इसमें भी 5 से ज़्यादा है, एक इसमें 5 से ज़्यादा है, एक इसमें है,
एक इसमें और एक इसमें, मतलब कितनी कुल थैलियाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी 7 थैलियाँ ऐसी है जिसमें 5 किलो से क्या है, अधिक है। तो हमारे प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 7/11। क्या हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा मेरी प्रायिकता का मान। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5, मतलब आपको वापस अब कौन सा प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर 5 देखना है। आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। ये कह रहा है कि प्रश्नमाला जो 14 है उसके प्रश्न 5 में आपको 30 दिनों के एक नगर के प्रति वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसके लिए एक सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल में 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहाँ से कहाँ तक, 0.12 से 0.16 के सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। और इसका पता लगाने के लिए हमें कौन सा प्रश्न देखना होगा, 14.2 का प्रश्न नंबर 5 को देखना होगा। हमें हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि प्रश्न नंबर 5 देखिए, वो भी किस प्रश्नमाला का, 14.2 का। देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5, हमें किसकी सांद्रता ज्ञात करनी थी, 0.12 से 0.16 तक की सांद्रता को हमें ज्ञात करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करनी है, 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। आपने ये पहले नहीं पढ़ा होगा बट मैं बता देती हूँ, जब भी आप बनाते हैं तब 0.12 से 0.16 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। 0.16 नहीं आता है, 0.16 उसके अंदर नहीं आता है। इसका रीज़न है, देखो जब हम सांख्यिकी पढ़ेंगे उसके अंदर हमें देखूंगी कि मैंने बनाया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब आप बोलेंगे 5 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हम कहाँ गिनेंगे 5 को, यहाँ गिनेंगे यहाँ। तो मेरी बात सुनना कि जब हम सांख्यिकी में ये वर्ग अंतराल बनाते हैं तो वर्ग अंतराल का जो पीछे वाला होता है, सबसे लास्ट नंबर जो होता है वो उस वर्ग अंतराल में नहीं आता है। यानी 0 से 5 के बीच में हमें 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 और 4। हमें 5 को इसके अंदर नहीं लिखना है। 5 से 10 यानी 5 यहाँ आएगा, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 को हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, 10 को हम कहाँ करेंगे, यहाँ। यानी वर्ग अंतराल के जो पीछे वाला नंबर होता है वो कभी भी उस वर्ग अंतराल में नहीं काउंट होता है। इसका मतलब 0.12 से 0.16 के बीच में हमें कौन कौन से नंबर देखने हैं, 0.12, 13, 14 और 15 हमें देखने हैं। मैं यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट लिख देती हूँ प्रायिकता PE, आप PA भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ PA को कट कर दिया, लेकिन आप प्रायिकता के लिए A वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो और E वर्ड का भी यूज़ आप कर सकते हैं। प्रायिकता क्या होती है, M/N। क्या होती है बेटा, M/N होती है। N की बात करते हैं हम पहले, फिर M की बात करेंगे। हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तभी उसने कहा था कि 30 दिनों की, मतलब 30 दिनों में जो सांद्रता है वो नोटिस की है, तो N का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम किसका देखते हैं, M का मान। हमें M का मान देखना है। देखो ये रे 30 दिनों के लिए नोटिस की, यानी N का मान तो हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमें 0.12 से 0.16 के बीच देखनी है, यानी 0.12, 0.13, 0.14 और 0.15 के बारे में हमें बात करनी है। क्लियर हो गया ना। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 0.12 से 0.16 के बीच में कौन कौन आता है, 0.12 आता है, 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है। अब देखते हैं हम, क्या ये 12 है, नहीं, ये भी नहीं है। देखते जाते हैं हम कौन सा है 12। देखो ये 16 आया। हमें ये नहीं पता होता कि 0.12 और 0.16 में सांख्यिकी में पीछे वाला काउंट नहीं करते, तो हम इसको भी काउंट कर लेते, और जब हम इसको काउंट कर ले तो हमारा क्वेश्चन पूरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये 0.05 है, 0.2 है, 0.06 है, ये 0.18 है, 0.20 है, 0.11, 0.8 और 0.12। यही चाहिए था हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 0.12, 13, 14 और 15 चाहिए। ठीक है, फिर 0.13, 0.22, 0.07, 0.8, ये 0.13 भी आएगा,
0.8 नहीं आएगा, 0.01, 0.10, 0.6, 0.9, 0.18, 0.11, 0.7, 0.05, 0.07, 0.01 और 0.4 ये नहीं आएगा। मतलब हमारे पास अंतराल 0.12 से 0.16 के बीच में कितने हैं? सिर्फ 2 है। यानी हमारे पास जो m का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m का मान हमारे पास में 2 हो जाएगा। हमारे पास m का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमारे पास n का मान भी है और हमारे पास किसका मान है? m का मान भी है। हमें इन दोनों मान को कहाँ रखना है? इसमें फॉर्मूले में पुट करना है और हमारी वैल्यू निकालनी है। ये हो गया PE, m का मान 2 और n का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो PE का मान क्या हो जाएगा? कट कर दो, यानी 1/15। यानी प्रायिकता का जो मान है हमारे पास वो कितना हो जाएगा? 1/15। सांख्यिकी में हमेशा याद रखना, सांख्यिकी के अंदर जैसे एक सेकंड में आपको इसी क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इसने क्या है, 0.04 से 0.08 का वर्ग अंतराल लीजिए। किसका वर्ग अंतराल लीजिए? 0.04 से 0.08 का। यानी हम वर्ग अंतराल क्या लेंगे? पहले 0.0 से 0.04 का लेंगे, फिर जो वर्ग अंतराल आएगा वो आएगा 0.4। मैंने कहा था ना पीछे वाला इसमें काउंट नहीं होता, आगे आएगा। 4 से कहाँ आएगा? 8, फिर 8 से देखो चल रहा है ना, 4 8 मतलब अब क्या आएगा? 12, 12 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद क्या आएगा बेटा? 20। और वर्ग अंतराल कहाँ तक लेना है वो कैसे पता चलता है? ऐसे तो चलता ही जाएगा ये। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। 20 के बाद में 22 भी है। इसका मतलब ये वर्ग अंतराल कहाँ तक चलना था? जिसके अंदर 22 आ जाए। अपन ने कहाँ तक किया? 20 तक किया, यानी अभी तक 22 नहीं आया तो हमें एक और वर्ग अंतराल लेना होगा। 20 से 0.24 ये वर्ग अंतराल लेना होगा। अब आपको पता है 0.01 से कौन कौन आएगा? 0.0, 0.01, 0.02, 0.03 आएगा। ठीक है, 0.4 इसमें ऐड नहीं होगा। 0 कहाँ होगा? यहाँ पर, यानी 0.04, 0.05, 0.06 और यहाँ पर हो जाएगा 0.07। इसमें क्या होगा? 0.08, 0.09, 0.10 और 0.11। क्लियर है आपको ये सब कुछ? ऐसे बनाते हैं सांख्यिकी। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, जब हम 14 चैप्टर जब पढ़ेंगे हम तब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगी कि सांख्यिकी की जो ये वर्ग अंतराल है वो कैसे बनाते हैं, वर्ग अंतराल दिया हो तो उनके बीच का अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। हमारे 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्नमाला 14.2 के प्रश्न 1 में से आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारताएं बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। ये कह रहा है कि एक इसकी बंटन सारणी भी मैं आपको बना के बताऊंगी कि प्रश्नमाला 14.2 के प्रश्न 1 में से आप एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से कक्षा से यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की क्या ज्ञात करनी है? आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो 14.2 का पहला क्वेश्चन ये रहा, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। यानी हमारे पास जो कुल n होगा हमारा वो n तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा बेटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? आपको पता है हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ए बी वाले रक्त का ज्ञात करना है। तो देखते हैं ए बी किस किस का है। देखो एक किसका है ए बी? एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा। मतलब हमारे पास ए बी रक्तचाप वाले रक्त समूह वाले कितने बच्चे हैं? 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ब्लड ग्रुप कितना है? ए बी है। देखो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने थे? 30 थे। प्रायिकता हमें किसकी ज्ञात करनी थी? रक्त समूह ए बी की। अब प्रायिकता देखते हैं हम। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? m/n। m हमारा क्या होता है? अनुकूल घटनाओं की संख्या और n का मान हमारे पास क्या होता है? कुल घटनाओं की संख्या। अभी मैंने आपको सारणी बताई थी, उस सारणी में मैंने बताया था कि कितने बच्चे थे? 3 ऐसे बच्चे थे जिनका जो रक्तचाप था, जो ब्लड ग्रुप था वो कितना क्या था? ए बी ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। m का मान हमारे पास कितना है? 3 है। और n का मान हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी है। तो हमारे पास प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा? कट कर दो, 1/30। यानी ए बी रक्तचाप वाले बच्चे का
ब्लड ग्रुप कितना है, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप वाले विद्यार्थी की बारंबारता कितनी है, विद्यार्थी की प्रायिकता कितनी है, 1/30। ठीक है। देखो अध्याय 14 का जो छठा क्वेश्चन था वो क्या था कि अध्याय 14 की सारणी 14.7, मैंने ये था ना आपकी प्रश्नमाला 15.1 का ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, या करना आप ही को है बट मैं आपको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले तो 20% अंक कम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो इसने सारणी कहा था ना 14.7 सारणी निकालो, मैंने 14.7 सारणी निकाली। देखो कुल योग 90, यानी n का मान तो हमारे पास डायरेक्टली कितना हो गया, 90। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, पहला क्वेश्चन ये था कि 20% से कम, देखो 20% से कम, यानी देखो 0 से 20 के बीच में 20 नहीं आता है ना, मतलब 19 तक, ये 0 से 19 का बात है, तो कितने विद्यार्थी, 7। इस वाले में 20 आ जाता है, तो 20 से 30, इसने तो क्या कहा है 20% से कम, तो 20% से कितने व्यक्ति हैं, 7, तो ये हो जाएगा 7/90। आपको खुद को करना है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कह रहा था कि 60% या 60 से अधिक। देखो यहाँ तक 60 है क्या, यहाँ तो क्या है 50 से 59 तक है, 60 नहीं है, यहाँ से 60 से अधिक है, 60 से अधिक या फिर 60, तो यहाँ पर 60 भी है क्योंकि 60 से 69 तक है, तो 15 + 8 इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, 15 + 8 कितने हो जाएंगे बेटा, 23 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23/90। पहली प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, E1 की तो ये हो जाएगी, और P2 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है। 20% से कम वाले तो कितने विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी है, और 60% या 60% से अधिक वाले जो विद्यार्थी वो कितने, 15 + 8 यानी 23 विद्यार्थी है, और कुल योग कितना है, 90 है। ठीक है।